अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम मेल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। मेल न्यूट्रिशन क्या है और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम, और मेल न्यूट्रिशन की वजह से इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले असरात का इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन से मुतल्लिक़ा मसाइल के बारे में, और वो तमाम मसाइल जिनका ताल्लुक न्यूट्रिशन से होता है, यानी ग़ज़ा यानी खुराक से होता है। तो खुराक की वजह या ग़ज़ा की वजह या न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होने वाले जो मसाइल हैं, जो मसले हैं, उन मसलों को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है, इसकी हम पहले तारीफ़ लिख लेते हैं। मेल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन या फिर खुराक, खुराक या ग़ज़ा, ग़ज़ा से मुतल्लक़ मसाइल को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है? वो तमाम मसाइल, वो तमाम मसले जो खुराक की वजह से पैदा होते हैं, हमारे जिस्म के वो तमाम मसाइल जो ग़िज़ा या न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होते हैं, उनको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन की दो शक्लें हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। आइए हम इन दोनों शक्लों के बारे में इल्म हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर का मतलब क्या है? अंडर का मतलब है कम होना। अंडर न्यूट्रिशन यानी ये ऐसे मसाइल हैं जो कम खुराक लेने की वजह से पैदा होते हैं, उनको हम अंडर न्यूट्रिशन के नाम से याद करते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन का ये जो नाम है, ये उन तमाम मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कम खुराक लेने की वजह से पैदा होते हैं, या फिर जो हमारे जिस्म में खुराक की ख़राब एब्ज़ॉर्प्शन या खुराक की ख़राब इंजज़ाब से पैदा होते हैं, या फिर हमारे जिस्म में खुराक में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के ज़ाया हो जाने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, उन्हें अंडर न्यूट्रिशन के नाम से याद किया जाता है। तो अंडर न्यूट्रिशन क्या है, हम इसकी तारीफ़ लिख लेते हैं। अंडर न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन की पहली शक्ल है, और ये जो नाम है, ये किन मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हम लिख लेते हैं। ये नाम उन तमाम मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नाकाफ़ी, नाकाफ़ी यानी कम खुराक, जिस्म की ज़रूरत से कम खुराक लेना, जो नाकाफ़ी खुराक लेने या जिस्म में खुराक की ख़राब एब्ज़ॉर्प्शन या जिस्म में खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स के ज़ाया हो
जाने से पैदा होते हैं। और खुराक में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये जिस्म में ज़ाया हो जाए, जिस्म में जाएं लेकिन ज़ाया हो जाए, तो तब भी जो मसाइल पैदा होंगे इन्हें अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये थी अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन की पहली शक्ल। मेल न्यूट्रिशन की जो दूसरी शक्ल है वो है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन जो कि मेल न्यूट्रिशन की दूसरी शक्ल है, ओवर का मतलब है ज़्यादा हो जाना। यानी अगर आप खुराक जिस्म में बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, आप खुराक ज़्यादा खा लेते हैं, तो ज़्यादा खुराक खाने से आपको जो मसाइल पैदा होंगे, आपको जिन मसाइल से गुजरना पड़ेगा, उन्हें ओवर न्यूट्रिशन के नाम से याद किया जाता है। तो ओवर न्यूट्रिशन में क्या है? ये वो मसाइल हैं जो ज़्यादा खुराक खाने या जिस्म में मखसूस न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा मिकदार में चले जाने से जन्म लेते हैं। तो वो तमाम मसाइल जो ज़्यादा खुराक खा लेने से या फिर जिस्म में मखसूस न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कुछ मखसूस न्यूट्रिएंट्स अगर जिस्म में ज़्यादा मिकदार में ले लिए जाएं, तो इस वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उन्हें ओवर न्यूट्रिशन का नाम दिया जाता है। तो ये हमने मेल न्यूट्रिशन की दो इकसाम पढ़ी। मेल न्यूट्रिशन के हमारे जिस्म पर क्या असरात पड़ेंगे, अब हम ये जानते हैं। जो मेल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन से जो मुतासरा इंसान होता है, यानी जिस इंसान में खुराक की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, उस इंसान की खुराक में मुनासिब कैलोरीज मौजूद नहीं। कैलोरीज एनर्जी की इकाइयाँ हैं, एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो जो मेल न्यूट्रिशन से मुतासरा इंसान है, उसकी खुराक में मुनासिब कैलोरीज मौजूद नहीं होती, जो उसके जिस्म को अपनी सरगर्मियाँ सरअंजाम देने के लिए चाहिए होती हैं। इसलिए फिर उसके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। या फिर मेल न्यूट्रिशन से मुतासरा इंसान की खुराक में या तो प्रोटीन्स की कमी होती है आम तौर पर, या ट्रेस मिनरल्स की कमी होती है, या आम तौर पर विटामिन्स की कमी होती है। या फिर मेल न्यूट्रिशन से मुतासरा इंसान की खुराक में इन प्रोटीन्स या लिपिड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा मिकदार भी मौजूद हो सकती है, जो उसके जिस्म में जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा करती हैं, जिनको हम मेल न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन का इंसान के जिस्म पर क्या असर पड़ता है? खुराक की वजह से या न्यूट्रिशन की वजह से जो इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं, उन मसाइल का, उन मसलों का इंसान के जिस्म पर क्या असर पड़ता है, अब हम उन मसलों के बारे में लिख लेते हैं। मेल न्यूट्रिशन का इंसान के जिस्म पर असर, वो जो खुराक की वजह से मसले पैदा होते हैं हमारे जिस्म में, उन मसलों से हमारे जिस्म पर कौन से असरात पड़ते हैं? मनफी असरात पड़ते हैं। तो उन असरात के बारे में हम लिख सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन की वजह से सबसे पहला जो काम होता है वो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। जो हमारे जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जिसने हमारे जिस्म को
जरासीमों से बचाना है, जिसने हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीमों को मारना है और हमें बीमारियों से बचाना है, अगर मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी, खुराक से मुतल्लिका मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। पहला मनफी असर हमारे जिस्म पर कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा असर, हमारी जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत है ये ख़राब हो जाएगी। ज़हनी सेहत ख़राब हो जाएगी मेल न्यूट्रिशन की वजह से। इसके अलावा ग्रोथ यानी नशमा, ग्रोथ रुक जाती है। इंसान की नशमा है, जो जिसामत में इजाफा है, वो इजाफा ठीक से नहीं होता। इसके अलावा सोचने की सलाहियत पर असर पड़ता है। इंसान की सोचने समझने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चों की डेवलपमेंट है माँ के जिस्म के अंदर, उस पर भी असर पड़ता है। बच्चों की डेवलपमेंट मुतासिर होती है। तो बच्चों की जो माँ के पेट के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, उनका जिस्म जो बन रहा होता है, वो भी मुतासिर होती है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। उनका जिस्म भी ठीक से नहीं बन पाता। तो ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से इंसान के जिस्म पर जो असर पड़ते हैं, वो हमने उन तमाम असरात को पढ़ा। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ ये अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों के फ़ंड की एक तंजीम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के लिए फ़ंड इकट्ठे करने की एक तंजीम बनाई है, उसे यूनिसेफ कहते हैं। यूनिसेफ का ये दावा है, यूनिसेफ का ये कहना कि हर साल मेल न्यूट्रिशन की वजह से 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे मेल न्यूट्रिशन की वजह से तकरीबन 60 लाख 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं। ये यूनिसेफ का दावा है। यूनिसेफ अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों की फ़ंड की एक तंजीम है। उसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, यूनिसेफ। इसको उर्दू में कुछ यूं लिखेंगे, यूनिसेफ। ये क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों की फ़ंड की तंजीम। और इस तंजीम ने ये दावा किया है, ये कहा है कि हर साल 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो हर साल मेल न्यूट्रिशन की वजह से तकरीबन 60 लाख की तादाद में मरते हैं। तकरीबन 60 लाख की तादाद में 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हर साल
मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं। ये यूनिसेफ का दावा है। और जो हम मेल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, यानी खुराक की वजह या न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल, इसकी 3 इकसाम हैं। अब हम मेल न्यूट्रिशन की इकसाम के बारे में लिख लेते हैं। मेल न्यूट्रिशन की इकसाम 3 इकसाम है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ उन 3 इकसाम के नाम लिखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में उन तीनों इकसाम की वजाहत भी करेंगे। सबसे पहला नाम है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। दूसरा नाम है मिनरल की कमी की बीमारियां, मिनरल्स की कमी की बीमारियां। और तीसरी किस्म है मेल न्यूट्रिशन की, वो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेना। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेना। तो ये कुछ इकसाम है मेल न्यूट्रिशन की, इनकी वजाहत आने वाले लेक्चर्स में। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने पढ़ा कि मेल न्यूट्रिशन क्या है। तमाम मसाइल जिनका ताल्लुक न्यूट्रिशन से है, ग़ज़ा या खुराक से मुतल्लिक़ा मसाइल को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। और फिर हमने मेल न्यूट्रिशन से मुतासरा जो इंसान है उसके बारे में भी पढ़ा कि उसके जिस्म पर मेल न्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन से असरात पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी ग्रोथ रुक सकती है। इसके अलावा और भी हमने असरात पढ़े और मेल न्यूट्रिशन की आखिर पर हमने 3 इकसाम पढ़ी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में उन 3 इकसाम की तफसील जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।